अभी दुख का कारण क्या है? सुख और दुख दोनों साथ में चलेंगे, रात दिन की बात साथ में चलती है। जो चाहा सो मिलता नहीं, वो पहला दुख का कारण है। जो चाहा सो मिलता नहीं, जो मिला सो पसंद आता नहीं, जो पसंद आया सो टिकता नहीं। यही दुख के तीन कारण है। अभी आप सबके जीवन में देख लेना, जो चाहा सो मिलता नहीं। बहुत सी चीज की हमको इच्छा होती है किंतु मिलती नहीं है, मिलती नहीं है इसलिए प्रतिकूलता होती है, प्रतिकूलता होती है इसलिए हम दुखी होते हैं। जो चाहा सो मिला नहीं, जो मिला सो पसंद आया नहीं। कभी मिल गया किंतु पसंद नहीं आता है तो दुखी, और पसंद भी आ गया किंतु वो चीज सदैव टिकती नहीं है, नाश हो जाती है, चली जाती है, तो फिर हम दुखी। चाहा सो मिलता नहीं, पहला दुख का कारण। मिला सो पसंद आता नहीं, वो दूसरा दुख का कारण। पसंद आया सो टिकता नहीं, ये तीसरा दुख का कारण। और इसमें आप उल्टे चले जाएंगे तो सुख के कारण बन जाएंगे। जो चाहा सो मिल गया, मिला सो पसंद आ गया, तो आप सुखी ही सुखी हो गए। तो ये सुख की व्याख्या मैंने आपको बताई। शॉर्ट में आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी आपने ओडी गाड़ी चाहिए आपको ओडी गाड़ी चाहिए आपको, मिल नहीं रही है, इसलिए आप क्या होंगे? दुखी। अभी मानो कि ओडी गाड़ी मिल गई, ओडी गाड़ी आपने ले ली, बाद में आपको अब जेगुआर पसंद आती है कि इसके बदले में हमने जेगुआर ली होती तो अच्छा होता था। तो अब मिल तो गई गाड़ी आपको, किंतु अब क्या हो रहा है? आपको पसंद नहीं आ रही, इसलिए आप फिर से दुखी होंगे। गाड़ी मिल गई, पसंद भी आ गई, किंतु हफ्ता नहीं भर सके तो बैंक वाले ले गए, तो फिर से दुखी। जो चाहा सो मिला नहीं तो भी दुख, जो मिला सो पसंद आया नहीं तो भी दुख, और जो पसंद आया वो टिकता नहीं तो भी दुख। આપણે ગુજરાતીમાં કેવું હોય ને તો ઈચ્છેલું મળે નહીં, મળેલું ગમે નહીં, અને ગમેલું ટકે નહીં, આ દુઃખનું મૂળ છે। और इसीलिए जैसा गाड़ी में है ऐसा साड़ी में है, जैसा गाड़ी में ऐसा साड़ी में। कोई साड़ी पसंद आ गई किसी महिला को और वो नहीं मिलती है तो दुखी होगी। यदि उनको मिल गई साड़ी, वो मिलने के बाद, प्राप्त होने के बाद अब उसको अच्छी नहीं लगती है, पसंद नहीं आती है, तो भी दुखी होगी। और पसंद भी आ गई किंतु रसोई करते करते वो साड़ी जल गई तो भी दुखी होगी, है ना? एक बात, जैसा गाड़ी में वैसा साड़ी में, जैसा साड़ी में वैसा लाड़ी में। उसमें भी ऐसा ही होगा। लाड़ी पसंद जो चाहता है वो मिलती नहीं है तो भी दुख, मिल गई एक साल के बाद पता चलता है कि ये पसंद नहीं आती है तो भी दुख, और पसंद भी आ गई किंतु मर गई, टिकी नहीं, तो भी दुख। तो ये दुख के अनुकूलता माने दो ही चीज है, हमारी इच्छा अनुसार हमको मिलता है और इच्छानुसार होता है तो सुख, नहीं तो दुख। अब सुख को समझना है तो आपको अभी एक बात मान लेना पड़ेगा कि जो हमारी इच्छानुसार होता है, इच्छानुसार मिलता है, तब हमको अनुकूल होता है, तब हम सुखी होते हैं। इच्छानुसार मिलता नहीं है, इच्छानुसार होता नहीं है तो प्रतिकूल होता है और तब हम दुखी होते हैं। और इसलिए सबका मूल है इच्छा। इच्छा पूर्ण होगी तो सुख, इच्छा पूर्ण नहीं होगी तो दुख, है ना? इसलिए मूल आप देखेंगे तो दुख का कारण क्या है? इच्छा, और सुख का कारण है इच्छा की पूर्ति। इच्छा पूर्ण हो जाएगी हमारी तो सुख। कोई भी प्रकार की इच्छा रहेगी तब तक दुख रहेगा। जीवन में आप देख लेना, कभी भी इच्छा रहेगी तो दुख रहेगा। इच्छा सामान्य है तो दुख सामान्य रहेगा, यदि इच्छा प्रबल है तो दुख प्रबल रहेगा। ज्यादा इच्छाएं है तो ज्यादा दुख रहेगा, कम इच्छाएं है तो कम दुख रहेगा। कोई भी वस्तु या व्यक्ति को प्राप्त करने की इच्छा है अथवा कुछ करने की इच्छा है और वह नहीं हो रहा है तो आप दुखी होंगे ही होंगे। जिसको सुखी होना है उसको इच्छाएं कम करना, सुखी होना है तो इच्छाएं कम करना। अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं।
आप देख लीजिए, हर कोई आदमी दुखी होगा, इच्छा रहेगी तो दुखी होगा। अभी चलते हुए आदमी से मैं आपको स्पोर्ट कार वाला आदमी दुखी है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप देखिए, हमारी सबकी जिंदगी में यही है, एक इच्छा पूर्ण होती है, दूसरी जगती है, दूसरी पूर्ण होती है, तीसरी उठ खड़ी हो जाती है, तो फिर दुखी ही दुखी, दुखी ही दुखी, मरते दम तक आदमी दुखी ही रहता है। इच्छाएं कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। यहाँ किसी की सब इच्छाएं पूर्ण हुई नहीं है। यहाँ राम की भी सब इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, कृष्ण की भी नहीं हुई, तो हम सब कौन सी बाड़ी के मूली, कौन सी बाड़ी के, कौन सी खेत की मूली हम सब, तो हमारी सब इच्छाएं पूर्ण होगी। सुखी होना है तो बेस्ट चीज है कि इच्छाएं कम करो, सामान्य इच्छाएं रखो, पूर्ण हो जाए तो भी ठीक, न हो जाए तो भी ठीक। मैंने भी एक गोष्ठी की इच्छा की थी कि भी हमको एक हिंदी में गोष्ठी करना है, बस हम पुरुष प्रयत्न करते हैं, फिर फल देना नहीं देना वो भगवान के हाथ की बात है। कर्म हमको करना चाहिए, पुरुष प्रयत्न करना चाहिए, आलसी बनकर बैठे नहीं रहना है। कुछ भी पाना है तो पुरुष प्रयत्न करो, किंतु उसके लिए दुखी मत हो। पुरुष प्रयत्न करो, पूर्ण हो जाए तो ठीक, न हो तो कोई बात नहीं। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से यही बात गीता में सबसे पहले सिखाई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। फल देना वो मेरे हाथ की बात है। अभी आज हम गोष्ठी कर रहे हैं, ये गोष्ठी हमारा कर्म है, हम करेंगे, फल देना नहीं देना वो ऊपर वाला देखेगा। अभी आज जो हम गुजराती में कथा कर रहे हैं, आज पूरा गुजरात सीरियल की जगह हमारी कथा सुन रहा है, ऐसी अपेक्षा हमने कभी नहीं रखी थी। हमने तो हमारा कर्म किया है। आज हजारों घर में सुख शांति कथा के माध्यम से फैल रही है। लोग अपना गुस्सा का त्याग कर रहे हैं, लोग अभी आपस का बैर छोड़ रहे हैं, लोग अभी जो पाप के मार्ग से बाहर निकल रहे हैं। ये कथा का फल इतना मैंने भी कभी नहीं सोचा था। फल देना नहीं देना वो ऊपर वाले के हाथ की बात है, वो हमारे हाथ की बात नहीं है। बाबू मोशाई, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। ऐसा ऐसा कोई आता है बात। हम तो वो रंगमंच की कठपुतलियां है जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगली में बंधी है। कब कैसे कैसे चलाएगा वो कोई जानता। हमको कर्म करना है। अभी ये आदमी देखिए, आप दुखी हो रहा है, अभी उसको गाड़ी का सुख नहीं आएगा, सबको आपको यही हो रहा है। जिस मकान में रहते बाजू वाला कोई अच्छा मकान बनाता है, उसको देखकर आप दुखी हो जाते हैं। मकान के में ही नहीं है, गाड़ी में भी वही होता है। गाड़ी में ही केवल नहीं, मैंने पहले ही कह दिया, लाड़ी में भी यही होता है। तब कितनी इच्छा करते रहेंगे, सब इच्छाएं थोड़ी पूर्ण होगी। तो आदमी का दुख का कारण यही है, बस इच्छाएं करता ही रहता है, करता ही रहता है, आगे आगे किसी का देखकर मुझे ये चाहिए, तो आदमी दुखी होता रहेगा। अभी जो आपके पास है उसमें आप आभार मानो भगवान का। मेरा मतलब ये नहीं है कि कुछ करने के लिए प्रयत्न नहीं करना है। आपको भी रिलायंस कंपनी की स्थापना करनी है तो आप प्रयत्न जरूर करो, नहीं होती है तो दुखी नहीं होना है। बस जो है उसका सुख का अनुभव करते करते आप आगे की बात सोचो। हम क्या करते हैं कि आगे वाला देखकर हमारे पास जो है उसका भी सुख का अनुभव हम कर सकते नहीं। बस आगे के लिए आप जरूर परिश्रम करो, विचार करो, किंतु दुखी नहीं होना। जो है जितना है उसमें सुखी समझो। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, सुनने लायक पंक्ति। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। वाह। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया।
मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। मिला भी है जो भी वो सब तुझसे मिला है, मिला है जो भी वो सब तुझसे मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये संतोष है ना, वही सुख का कारण है। मैं एक एक बारी अभी थोड़ा शॉर्ट में आपको भूमिका बता रहा हूँ, एक एक उपाय पर मैं बहुत ज़्यादा बातें करूँगा, किंतु अभी शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। सुख और दुख का कारण इच्छा है। अनुकूलता में से हम इच्छा पर आए ना, कि अनुकूलता माने इच्छानुसार होता है, इच्छानुसार मिलता है। माने हमारी इच्छा पूर्ण होती है तो सुख, इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो दुख। इच्छा का कोई विराम नहीं है, इच्छाएं बढ़ती ही जाती है। जैसे ही इच्छाएं बढ़ती जाएंगी वैसे हम दुखी होते जाएंगे। जिसको सुखी होना है, इच्छाएं अपनी योग्यता के अनुसार करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, परिश्रम जरूर करो, किंतु दुखी नहीं होना है। जो चाहा वो कभी पाया नहीं, जो पाया वो कभी सोचा नहीं। जिंदगी में ऐसा होता है भाई, जो हम चाहते हो मिलता नहीं, और कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि जो मिला है वो हमने कभी चाहा भी। मेरी जिंदगी में तो मैं यही अनुभव करता हूँ, हमें जो चाहा मुझे मिला नहीं, ऐसा दुख मेरी जिंदगी में मुझे कहीं दिखाई नहीं देता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने नहीं कभी भी चाहा था, कभी भी जिसकी इच्छा नहीं की थी, ऐसा भी भगवान ने मुझे दिया है।